यहाँ भी कट जाएगा। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज़ दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और ज़िंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आएगी जब तुम्हें लगे कि बस अब तो ख़त्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नज़र न आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज़ को खोलकर इसमें रखे कागज़ को पढ़ना। उससे पहले नहीं, राजा ने वो ताबीज़ अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिक के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिक से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों को घोड़े की टप्पू की आवाज़ राजा को आई और उसने भी अपने घोड़े को एक एड़ लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छूट पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत से और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोक कर बैठ गया। दुश्मन के घोड़े के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षण में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वह जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपने ताबीज़ पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज़ को खोलकर कागज़ को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, ये भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबने को जैसे कोई सहारा मिला। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शक्ति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच ये भयावह समय भी कट ही जाएगा। फिर मैं क्या चिंतित हूँ। अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख उसने स्वयं से कहा कि हाँ, ये भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़े के पैरों की आवाज़ पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकल और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।